Before telling all of you or before telling any of you that you have self-doubt, let me start by saying that I doubt myself. I have self-doubt or I have had self-doubt, and I have come a long way in my journey of not doubting myself. And इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि बाकी लोगों को भी बता सके कि कैसे ओवरकम किया जाए सेल्फ डाउट से. Hi there, I'm Shreyashi and I create content around self-improvement, relationships, books and adulting in general. So if that is something that interests you, you should definitely consider hitting that subscribe button down below and join the community. Alright, so in today's video, I'm going to talk about how to overcome self-doubt. So the first step I believe in overcoming self-doubt is firstly to understand कि क्यों हो रहा है self-doubt. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पहला रीजन, सबसे नंबर वन रीजन जो यूजुअली होता है is because of our own internal thoughts or internal talk that we do with ourselves. That is the main reason why we doubt ourselves. दूसरी चीज जो हो सकती है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि हो सकता है आपके रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आपके सिबलिंग्स कुछ बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, दूसरों के कहने की वजह से. एंड तीसरा, you have, it's related to the first one, but it's mostly that you have some shortcoming in you जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश नहीं आती अच्छे से बोलनी, उसकी वजह से हो रहा है, या बहुत अपने आप को इतना तेज नहीं समझते हो, मैथ्स में कमजोर समझते हो, उसकी वजह से हो रहा है. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट इट्स दैट यू हैव सम शॉर्टकमिंग इन यू जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हो रहा है. और भी चीजें हो सकती हैं, बट मुझे लगता है ये तीन मेन रीजंस हैं व्हाई वी डाउट आवरसेल्व्स. तो पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि इन तीनों में से कौन सी चीज है जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हो रहा है. सो सेल्फ डाउट ऐसी चीज है ना जो कि कितना भी कोशिश कर लो, इट विल स्टे विथ यू. लाइक वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है. उससे दूर तो नहीं हो सकते, पर उसको कम कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई फील. लाइक यू हैव टू बी सो श्योर अबाउट योरसेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज एंड योर थिंग्स कि तुमको सेल्फ डाउट अगर आए भी ना तो तुम उसको बोल पाओ कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे आता है. सो सेल्फ डाउट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अकम्पनी यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड होता रहेगा. वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग फॉर्म्स में आएगा. एटलीस्ट मैंने तो अभी तक यही देखा है कि मेरी लाइफ में सेल्फ डाउट हमेशा रहा है, बट आई हैव ऑलवेज फाउंड अ वे टू कोप विथ इट. अब वो कोप कैसे करते हैं वो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, बट आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स दैट कैन रियली हेल्प यू कोप विथ सेल्फ डाउट. सो एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन तीनों में से क्या रीजन है तुम्हारे, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर तुम्हारा पहला रीजन है कि तुम्हारा इंटरनल डायलॉग में प्रॉब्लम है, कि तुम खुद को ही बोलते रहते कि अरे तुमको कुछ नहीं आता, तुम कितने ये हो, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने फूलिश हो, तुम कितने स्टूपिड हो, वो तुम्हारा रीजन है कि तुम ही खुद के एनिमी बने पड़े हो. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. तो उसका सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू रीवायर योर इंटरनल डायलॉग. एंड इंटरनल डायलॉग क्या होता है पता है? जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ की मंडेन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि वी आर बेथिंग. आई थिंक बेथिंग इज द बेस्ट टाइम जबकि थॉट्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं होता फोन चेक करने का. आई फील तो उस टाइम ही अभी आई थिंक हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज है जबकि हम सोचते हैं. एक्चुअल हमारा माइंड जो है वॉन्डर करता है, इधर उधर जाता है, बिकॉज अदरवाइज तो वी डोंट गिव आवरसेल्व्स एनी फ्री टाइम फ्रॉम स्क्रीन. देते हैं बट उतना ज्यादा नहीं देते, राइट? सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड नोटिसिंग माय थॉट्स ड्यूरिंग माय शावर. जैसे शावर ले रही हूँ, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू माई थॉट्स, बट सडनली कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा आ रहा है कि कभी कुछ हुआ था वो थॉट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो फिर इंस्टेंटली आई विल बी अलर्टेड. मैं पकड़ लूंगी खुद को कि श्रेयशी व्हाई यू थिंकिंग लाइक दैट. ऐसा भी तो हो सकता है, इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स. तो मेरा माइंड जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, आई गेट होल्ड ऑफ इट. आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड टू डू दैट. कभी कभी मिस हो जाता होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू कैच माई सेल्फ व्हेनेवर आई एम थिंकिंग नेगेटिव. एंड मैंने बस शावर का एग्जाम्पल दिया बिकॉज दैट इज द टाइम, लाइक आई सेड, कि हम लोग फ्री रहते हैं. बट otherwise भी, maybe you're combing your hair, you're doing something very mundane, right? Like daily activities, brush कर रहे हो, brush करते टाइम भी हो सकता है कि तुम्हारे thoughts आ रहे हैं कि अरे यार another stressful day has started, यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, ब्रश करते करते ऐसा सोच रहे हो. तो that is the negative thought that's going on in your mind. तो अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे ना, then तुम उस लूप में फंसे रहोगे सेल्फ डाउट के. You will keep thinking that तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम वर्थलेस हो, तुम यूजलेस हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता. तो वो थॉट्स जब तक चलते रहेंगे, इट्स गोना कीप यू इनगल्फ्ड इन दैट, क्या बोलते हो उसको, टॉर्नेडो या जो भी ना. तो तुम उसमें फंसे रह जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे बाहर. सो यू हैव टू रीवायर योर thoughts. You have to catch yourself whenever you are
thinking negative or talking negative to yourself. That is the first and the most important thing, because जो हम खुद से बातें करते हैं ना, वो हमारा सबकॉन्शियस में चला जाता है, and once it goes there, then it becomes you. It becomes a part of you. So if you want to stop doubting yourself, पहली चीज़ है कि अपना जो नरेटिव है, अपना जो इंटरनल डायलॉग है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव डन दिस फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव सीन द चेंजेस, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, हाईली रिकमेंडिंग दिस टू यू. दूसरी चीज़, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अगर दूसरे बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, बाहर वाले बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, तो क्या करे? अगर वो पूरे टाइम सुना रहे हैं कि तुमने अभी तक, तुम इतना ही कमाते हो, तुमसे कुछ नहीं हुआ लाइफ में, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहे हैं, या उसको देखो वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. सो आई ऑलवेज से दिस ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, एंड आई से इट अगेन, एनीथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस इज नॉट गुड फॉर यू. तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो कि तुमको नेगेटिव बोलते हैं ना, जस्ट कट देम ऑफ. They're not good for you and they're not good for your growth. They're just not good for you. भले ही वो सोशल मीडिया में तुम किसी को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, अगर उनको देख के भी तुमको ऐसा लग रहा है कि they are triggering you in some way or they are making you doubt yourself, just unfollow them. Nobody is paying you to follow them. Unfollow them. फिर तुम्हारा जब मेंटल स्टेट खुद में बेटर हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, सेल्फ डाउट कम हो जाए, कुछ अचीव कर लो, देन फॉलो कर लेना सबको, राइट? यू हैव टू सी कि क्या चीज़ है तुम्हारे सराउंडिंग में. लाइक सुबह से रात तक तुम क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हो जो कि तुमको ट्रिगर करता है या तुमको निगेटिव फील कराता है. एक तो तुम खुद कराते हो, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड चीज़ है कि बाकी लोग, जैसे कि तुमने घर पे बात की, अब कुछ लोगों के पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ, उसको देखो, राइट? तो वो चीज़ भी एक पॉइंट के बाद सबकॉन्शियस में जाने लगती है, एंड मेक्स अस डाउट आवरसेल्व्स. So if your parents always tell you these things, try to make them understand कि मत बोलो, क्योंकि इससे मुझे मेरा जो सेल्फ डाउट है वो बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में ऐसे बोलते रहोगे तो. सो यू हैव टू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इट्स अफेक्टिंग यू. बट उसके बाद भी अगर फिर भी वो बोलते हैं, नहीं समझ रहे, नहीं बदल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, देन ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योर कॉन्वर्सेशंस विद देम. थोड़ी कम बात करो, राइट? दे आर योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट क्विट टॉकिंग टू देम, बट restrict your time or your talk time with them, right? ये आप कर सकते हो. एंड रिलेटिव्स को तो कट ऑफ ही कर सकते हो अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए. एंड yeah, same with friends also. If you feel that if your friends are always making you feel, you doubt yourself or make you feel low कि अबे क्या कर रहा है लाइफ में, तेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा, तो पूरा बर्बाद हो गया, ये वो, लाइक इन अ नेगेटिव वे. कुछ लोग बहुत encouraging वे में भी बोलते हैं, that is good. But if someone is constantly telling you things that is making you feel bad about yourself, basically cut everything off from you that is not helping you grow. And इसका एक simple example है, मेरे plants के जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको मैं cut off कर रही थी, like I was removing them because बहुत सूख गए थे, and उनकी वजह से फिर growth नहीं हो रही थी. तो फिर मेरे को realize हुआ कि लाइफ में भी यही होता है ना, कुछ पत्ते जो सूख जाते हैं, कुछ लोग जो कि they're not adding value but they are taking things away from you. वो तुम्हारी सॉइल में जो पानी डाल रहे हो, धूप डाल रहे हो, सब वो ले रहे हैं तुमसे एनर्जी, बट वो सही जगह पे नहीं जाने दे रहे हैं, एंड it's getting wasted by going in those dried leaves. जो सूखे पत्ते हैं उनमें जा रही है वो एनर्जी, उनमें जा रहा है वो खाना जिसकी ज़रूरत नहीं है, एंड उसमें जाके वेस्ट हो रहा है ना. So you put it in the right places so that you grow and evolve. Now, अगर तुमने आइडेंटिफाई किया है कि तुम्हारा प्रॉब्लम 3rd नंबर वाला है, तीसरी चीज जैसे कि तुम में ही कोई कमी है, you have something lacking in you, जिसकी वजह से तुम ऐसा फील कर रहे हो सकता है, पॉसिबल है कि जैसे मैंने बोला कि हो सकता है तुमको इंग्लिश नहीं आती, तो मैथ्स कमजोर है, तो स्टेज फ्राइट है. दैट्स वेरी नॉर्मल एंड अ लॉट ऑफ अस feel that way, right? I'm from Patna, but I moved to Darjeeling when I was in standard 6th, and बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, and मैंने अपने बाकी वीडियोस में बोला इसके बारे में, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज था, एंड मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. ऑब्वियसली आई वाज 10 years old, बट वहाँ पे सब लोग बस इंग्लिश में बात करते थे, तो मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग था, एंड मेरे को लगता था कि मेरे अंदर ये कमी है जिसकी वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी. आई डाउटेड माई सेल्फ. बट फिर मैंने भी ठान ली, मैं भी बहुत स्टबर्न टाइप की हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, मतलब जब तक मैं सीख नहीं लूँगी तब तक मैं बोलूँगी नहीं. सो आई लर्नड इंग्लिश, एंड देन आई started communicating with everybody, and then I really started loving English, and फिर मेरा English favorite subject हो गया था. English teacher used to really like me, and
एंड सो ऑन. बेसिकली पॉइंट इज कि जो चीज तुम्हारे में कमी है ना, उस पर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करो. एंड आई ऑल्सो रेड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स. आई रेड हैरी पॉटर की सारी सीरीज. मैंने इतनी मोटे मोटे बुक्स पढ़ ली थी. तभी मुझे समझ नहीं आता था, पूरा नहीं समझ आता था, बट फिर भी पढ़ती रहती थी बस मैं. सो पॉइंट इज कि जो भी चीज़ तुम्हारे अंदर कमी है उस पर एक्स्ट्रा हार्ड काम करना पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली बिकम गुड. अभी आज आके नो वन कैन टेल मी ना दैट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और यू नो नो वन कैन लाफ एट माई इंग्लिश, नो वन कैन मेक फन ऑफ मी, राइट. सो पॉइंट इज कि तुम कहीं से भी आते हो, तुम कहीं के भी हो, कोई भी बैकग्राउंड है, कुछ भी है, देर आर सो मेनी अम्यूनिटीज आउट देयर. और कुछ नहीं तो बुक्स इतनी सस्ती हैं, पढ़ो, इंग्लिश इंप्रूव करो. एंड अगर तुम्हारा कुछ और है, लाइक स्टेज फ्राइट है तुमको, एंड तुमको यू नो कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, then try doing mock presentations, try talking in front of the mirror. I'm a very introverted person, but मेरे को हमेशा emceeing के लिए या event hosting के लिए choose किया जाता है, क्योंकि I have developed that skill. I was not good at it. I did not know I was good at it. Point is that I worked hard on myself. I worked on my communication skills. I have talked a lot in front of the mirror. I've talked a lot in front of the camera. कैमरा के सामने बात कर रही हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है. मैं मिरर के सामने बहुत प्रैक्टिस करती थी पहले, तो उससे बहुत इम्प्रूव हुआ. सो देयर आर वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एक्सेंट, योर द वे यू प्रोनाउंस थिंग्स. जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारे एक्सेंट में इशू है, या लोग मजाक उड़ाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि तुमको लगता है कि जिसकी वजह से डाउट हो रहा है तुमको खुद पे. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने एग्जाम्पल दिया कुछ चीज़ों का जो मैंने ओवरकम किया है, बट अभी भी कभी होता है कि मुझे लगता है कि ओह, एम आई नॉट good enough. But like I said, I check myself whenever I'm thinking negative about myself. क्योंकि पता है, so those were the 3 things. But एक चीज़ है ना जो moral of the story है, and जो मैं हमेशा खुद को याद दिलाती हूँ, and that is that there are so many people who are ready to pull you down. तुम जैसे ही खुद को let go करोगे ना, जैसे तुम खुद पे डाउट करना स्टार्ट करोगे ना, तो सब लोग बोलने लग जाएंगे कि हाँ यार एक्चुअली, तो वो मुझे नहीं सुनना. And that I have decided on myself, and that everybody should think कि if I let my guards down, अगर मैं खुद पे ही विश्वास नहीं करूँगी तो कौन करेगा? क्योंकि the truth is nobody has time to you know support you that much or always keep uplifting you कि नहीं, you will do it. There will be a few people, but बहुत लोग हमेशा नहीं कर पाएंगे. So you have to be your own cheerleader, you have to be your own support system, and you don't have to let yourself down. क्योंकि the moment you let yourself down, everybody will be like, हाँ मैंने तो बोला ही था, I always knew it. तो don't give them a chance to say such things. Be confident. You have to be confident. You have to be sure of yourself. You have to be confident in yourself. You cannot doubt yourself. There's no space for self-doubt, because doubt किया तो you're gone. I know I'm making it sound a little scary, but point is कि किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारा self-doubt दूर करने की. अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा. As simple as that. The moment you realize ना कि तुम ही हो खुद के लिए, only you are there for yourself. Like there will be people, I'm not saying that you're lonely or you don't have friends, family, partner. वो लोग हैं. But at the core of it, like individually, तुम ही हमेशा खुद के साथ रहते हो ना. So if you doubt yourself, then you will never be able to achieve anything. And if you have big goals, if you have big dreams, then you have to always be sure about yourself, about what you do, about who you are. And अगर कोई चीज़ है जो तुम्हारे अंदर self doubt पैदा कर रही है, like I said, identify that and then remove that. अब चाहे वो स्किल सीख के रिमूव करो, या लोगों को कट ऑफ करके रिमूव करो, या खुद का इंटरनल डायलॉग चेंज करके रिमूव करो, बट रिमूव तो करना है, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, राइट. So that's how I have trained my brain, and that's how I think, and I wish that everyone should train their brains so that they can remove self-doubt from themselves. Alright, so that was again a very, very candid chat. Like always, I don't have any script on anything written, or I was just, randomly thinking about this topic, and I thought, let's speak for it for some time for my YouTube channel. And I hope you liked it, and I hope you took away something from this video. And if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends, and subscribe to my channel if you've not done so yet. And I will see you again very, very soon in my next one. Till then, bye-bye, take care.